उन्होंने सही बताया, मेरा नाम कमलेश दर्जी है, शॉर्ट में केडी कर दिया है। जैसे अमित मेहता अभी आगे गए, एबी मेहता हमारे हाइटेड, उसके सामने तो मैं तो थोड़ा छोटा कर दिया केडी। लेकिन जो इंजीनियर होते हैं, यहाँ पे कोई इंजीनियर है क्या? हाथ ऊपर करना है, डिग्री नहीं दिखानी है, डोंट वरी। ओके, ये कोई तो है मेरे जैसा। एक्चुअली क्या होता था पहले के जमाने में, जब कोई इंसान अपना दुख, दर्द, भूख, प्यास और अपना परिवार सब तक त्याग कर देता था ना, तो उसे वो टाइम पे संत कहा जाता था। आजकल उसे इंजीनियर कहा जाता है। हमारे एक इंजीनियर दोस्त हमारे साथ में पढ़ता था, रमेश नाम था उसका, और इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वो अपने घर पे गया गांव में। तो गांव में उसका स्वागत किया गया, पूरी गांव को इकट्ठा किया था, सम्मान किया, सब कुछ किया। एक आध दिन हो गया, सब सेटल हो गए। दूसरे दिन माने का एक काम कर, बेटा एक अपने यहाँ पे तेल खत्म हो गया, तेरे लिए पूड़ियां बनानी है, तेल लेके आओ जा। तो वो बेटा अपने दोस्त के साथ जाता है वहां पे तेल देने के लिए। तो गांव में कैसा होता है कि तेली होता है, या गांची बोलते हैं हम लोग गुजराती में। ओके, तो वहां पे गया, उसने देखा कि भैया तेल दो। उसने कहा, हो इंजीनियर साहब आप आए हो तेल लेने के लिए? तो भाई हमें ही आना पड़ेगा, और कौन आएगा? लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, मुझे देखना है अंदर कि तेल कैसे बनता है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। जब तक चीजें देखूंगा नहीं, मानूंगा नहीं। तो उसने बोला एक काम करो, आप अंदर जाओ, देख लो। तो वो अंदर गया, अंदर जाके उसने देखा कि एक बैल घूम रहा था और बीच में मूंगफली का वो रखा था, उसको पीस के तेल निकल रहा था। लेकिन उसने अजीब चीज देखी कि वहां पे बैल के गले में घंटी बांधी हुई थी। तो उसको अजीब लगा, जब बैल घूमता था घंटी भी बजती थी। उसने बाहर के पूछा कि भैया ये घंटी क्यों बांधी है? तो बोले जब बैल घूमेगा, घंटी बजेगी, हमको पता चलेगा कि वो अंदर काम कर रहा है। लेकिन फिर उसने रमेश ने कहा कि एक काम करो, लेकिन जब अगर वो बैल वहीं पे खड़ा रहे, कुछ भी ना करे, सर हिलाए, घंटी बजाए, तो तुमको कैसे पता चलेगा? तो बोले भाई साहब इंजीनियरिंग आपने की, बैल ने नहीं। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था इंजीनियरिंग से, लेकिन उसको पंगा लेने की बहुत आदत थी। एक बार उसने डॉक्टर से पंगा ले लिया, डॉक्टर से पंगा ले लिया, उसने जीत में आ गया कि एक काम करो, मेरे भी डॉक्टर ही करूंगा। यार बोला तू इंजीनियर है, डॉक्टर ही कैसे करेगा? बोले नहीं नहीं मैं डॉक्टर ही करूंगा। डॉक्टर पे थोड़ी ही दूर सामने एक क्लिनिक खोल दिया उसने, बाहर एक बोर्ड लगा दिया, हमारे यहाँ पे 300 रुपए में इलाज किया जाएगा, अगर हम इलाज नहीं कर पा रहे तो आपको 1000 रुपया वापस मिलेगा। सब लोग खुश हो गए, इलाज भी हो रहा है। लेकिन वो डॉक्टर को बहुत था कि यार ये कर क्या रहा है, मेरे को चेक कर रहा है। तो एक डॉक्टर, वही जो डॉक्टर था, वो जाता है वहां पे क्लिनिक के ऊपर कि भैया मुझे मेरा एक्चुअली है ना कि प्रॉब्लम है कि मेरी जुबान का टेस्ट चला गया है, तो क्या आप हेल्प कर पाएंगे? बोले हाँ क्यों नहीं। नर्स एक काम करना, वो 22 नंबर का डब्बा निकालो, उसमें से येलो वाली जो डब्बी है ना, उसमें से 3 ड्रॉप इनको डाल दो। जैसे 3 ड्रॉप डाले, डॉक्टर साहब चिल्ला उठे, अरे ये तो पेट्रोल है, पेट्रोल कैसे पिला सकते हो तुम? देखो साहब आपका टेस्ट वापस आ गया, लाओ 300 रुपये। डॉक्टर को बहुत जज गई, यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने 4-5 दिन के बाद फिर से वो आया, इस पर बोले कुछ नया करना पड़ेगा। तो उसने ऐसा बताया कि डॉक्टर साहब मेरी ना याददाश्त चली गई, अगर आप कुछ ठीक कर दो तो अच्छा है। उसने बोला एक काम करो, नर्स वो 22 नंबर का डब्बा निकालना, उसमें से वो येलो वाली टैबलेट निकालो, 3 ड्रॉप्स उनको डाल दो। तो डॉक्टर खड़ा होगा, अरे भाई वो तो जुबान के टेस्ट के लिए था। देखो साहब आपको याद आ गया ना सब, आइए 300 रुपया। डॉक्टर परेशान हो गया। एक आध हफ्ते बाद फिर से वो वापस गया, बोले इस बार तो मैं जम के उसका बदला लूंगा। तो अभी इस बार इसने गया तो बोले डॉक्टर साहब मेरे को बराबर दिखता नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो बोले देखो हमारे पास ये दिखाई देने के लिए जो आपको आंख का प्रॉब्लम है ना, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, ये लीजिए आपके 1000 रुपये। उसने हार मान ली। जैसे पैसे हाथ में ले डॉक्टर चिल्ला रहा है, ये तो 500 का नोट है। एक काम कर भी तुम्हारी याददाश्त दिखना शुरू हो गए, 500 रुपया ला। तो इंजीनियर से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अब जिस तरह से हमारे कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे, मोदी जी ने कंसेप्ट लॉन्च किया कि क्लीन इंडिया, पूरे भारत में ये कंसेप्ट चला है, बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया है।
उसी तरह से हमारे अमित कुआ ने भी उस कंसेप्ट को सपोर्ट करके एक क्लीन कॉमेडी कंसेप्ट निकाला कि जिसमें कि क्लीन कॉमेडी होगी, फैमिली के साथ आप जैसे बैठे हो उस तरह से आप एंजॉय कर पाओ। उसमें उन्होंने 4 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, ये 3rd प्रोग्राम है। इसके बाद भी एक प्रोग्राम होगा जिसमें 12 साल का बच्चा परफॉर्म करेगा। अब क्लीन कॉमेडी कंसेप्ट को देखने के बाद कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि हम अंडरवर्ल्ड के लोग हैं तो क्लीन अंडरवर्ल्ड करना चाहते हैं, खून खराबा सब कुछ साफ करना चाहते हैं। तो रातों रात उन लोगों की मीटिंग बुलाई, रातों रात उनकी मीटिंग बुलाई और अंडरवर्ल्ड की मीटिंग है। सब लोग बैठे हुए हैं कि देखो भाई लोग अभी सब लोग को इतनी अर्जेंसी में बुलाया ना है, तो एक बात ध्यान में रखना कि अपने को है ना ये खून खराब सब कुछ खत्म कर देने का कुछ नहीं चाहिए। अपने को क्लीन कॉमेडी है, उसी तरह से अपने को क्लीन अंडरवर्ल्ड चाहिए। सब लोग मान गए, बोलते कि तो गुजारा कैसे करेंगे? तो एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि आप सबको एक कार्ड दिया जाएगा, एक आई कार्ड दिया जाएगा और उस आई कार्ड के जरिए आप कहीं भी जाओगे आपको जॉब मिल जाएगी, आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और उसी तरह से और लास्ट में बोला कि अपने अपने भाई लोग हैं ना, उनके बॉस जो है ना वो 2 शब्द बोलेंगे। तो उनके बॉस आते हैं, सारा यहाँ का मुझे लॉयन के नाम से मोना सबको आई कार्ड दे दो, माइकल तुम कल से साइकिल की दुकान शुरू कर दो और मैं भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूँ। और इसी तरह से सबको एक आई कार्ड दिया जाता है, जैसे कि अभी मेरे पास है और पीछे भी आपको दिख रहा होगा, उस तरह का आई कार्ड सबको दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि अंडरवर्ल्ड के लोग सीधे सारी जिंदगी जी नहीं है तो करेंगे क्या? तो उसमें एक बंदा था टॉनी करके, जो टॉनी जिसको आई कार्ड दिया गया वो अपने घर पे जाता है, अपने मामा के साथ रहता हुआ। तो उसे सोचा कि मैं क्या करूंगा, तो कल्लू मामा था उसके, एक काम कर भी तो टेंशन मत, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। दूसरे दिन सुबह में पेपर में पढ़ा कि अहमदाबाद का मशहूर ट्यून बैंड, उनको एक सिंगर चाहिए और उनको एक अच्छे सिंगर की जरूरत है। तो टॉनी भाई तो पहुंच गए वहां पे ऑडिशन देने के लिए। वहां पे बैठे थे विकल्प भाई, बैठे एक काम करो, तुम किसके साथ आए हो? तो बोले भाई मैं मेरे मामा के साथ आया। तुम हमको ना कुछ मामा के बारे में बताओ। बोले तो मामा के बारे में, मेरा मामा है, मेरा उसका नाम है कल्लू मामा और कुछ नहीं हो। नहीं ऐसे नहीं, गा के सुनाना पड़ेगा आपको। तो वो गा के सुनाता है, आपको प्रॉब्लम तो यहाँ पे रखता था। वो गा के सुनाता है कि गोली मार भेजे में कि तेरा भेजा जोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, कल्लू मामा बार खड़ा है कल्लू मामा। बोले ऐसा नहीं चलेगा, ये सब गाने हमारे यहाँ पे नहीं चलते। अब कुछ नया सुना, कुछ परिवर्तन की बात सुना, परिवर्तन की बात क्यों सुनाते? तो बोले एक काम कर दो, परिवर्तन की बात सुनाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने परिवर्तन की बात सुनाई कि भाई ऐसी लग रही लगन कि मीरा हो गली मगन कि वो तो गली गली। अरे भाई परिवर्तन की बात सुना, भजन नहीं सुनाना है। अरे यार परिवर्तन तो ये मीरा मगन हो गई, इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या चाहिए? बोले ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करो मेरे को अपना एकदम नया स्टाइल वाला कुछ बता। ठीक है बता देते, नया वाला कुछ बनाते। तो उसने कहा कि आप थोड़ा सा सुना दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको शाम के शो में परफॉर्म करने का चांस दे दूंगा। तो उसने गाना गाया, यार खुश हो गए। आगे गाने की जरूरत नहीं, आ जाओ। शाम को परफॉर्मेंस हो रहा है, अचानक उसको लॉन्च किया कि अभी आपके सामने नया परफॉर्मेंस करेंगे टॉनी भाई। टॉनी भाई आ गए, वहीं से शुरू किया जहां पे सुबह में अटका था। यार सुंदरेला है ना तू, रोरेला है अपुन कि सुंदरेला है ना तू, रोरेला है अपुन। अपने गरम तू खुद निपटा ले, मेरे को लफड़े में न डाले कि सुंदरेला है ना तू। विकल्प में बोले भाई ऐसा था नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा, क्लीन कॉमेडी, यहाँ पे सुंदरेला नहीं चलेगा। टॉनी भाई निराश होकर वापस आ गए।
बोला अभी नेक्स्ट क्या करने पड़ेगा, तो किसी ने बताया कि एक काम कर, यहाँ पे पास में ही, आपको आवाज बराबर आ रही है ना, यहाँ पे पास में ये उडीपी रेस्टोरेंट है, वहां पे काम करते। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपना कर लेते। वहां पे गया, इंटरव्यू तो लेना नहीं था, डायरेक्ट सिलेक्शन था, कार्ड दिखा दिया था, सीधा बोले काम शुरू कर दो। तो वहां पे 2 टेबल वेबल करके साफ साफ शुरू करना कर लिया भाई। वहां पे 5 लोग आए और वही ग्रुप विकल्प वाला आके बैठे, बातें करे वो तो इंग्लिश में। टोनी भाई टेबल वेबल साफ किया पूरा, उन्हीं के ऊपर कचरा डाला। बोले क्या 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 चाहिए भाई? बोलो भाई इधर सब कुछ मिलता है। बोलो क्या चाहिए? ओ तेरे को इंग्लिश आते हैं, तू कैफे में काम कर रहा है? या आई नो इंग्लिश, आप ऑर्डर बोलो। तो उन्होंने ऑर्डर लिखवाया 41 कॉफी। टोनी मैंने फटाफट ऑर्डर लिख के गए अंदर। काफी टाइम हो गया, ऑर्डर आया नहीं। वो लोग भी पूछ रहे ऑर्डर पे क्या हो गया, बड़ा ऑर्डर है, टाइम लगता है, वेट तो करो थोड़ा। तो टोनी भाई अंदर से ऐसा आ रहा है ट्रे लेके भाई, बड़ा सा और ट्रे रखा, 1 2 3 4 15 20, दूसरा भाई दूसरा का 30 40 50 41। सर पूरा टेबल भर गया, आपका ऑर्डर कंप्लीट। अरे क्या कर रहा है, तू पागल है क्या? ये क्या है, इतनी सारी कॉफी हम लोग कैसे पिएंगे? सर आपका ही तो ऑर्डर था। बोले हमारा ऑर्डर था, देखो ना ये 41 कॉफी लिखा है। अबे हमने बोला था 41 कॉफी, क्या लेके आए? टोनी को बोला अपने को जमेगा नहीं भाई ये सब। तो टोनी गया, टोनी को किसी ने बताया एक काम कर, ये रेस्टोरेंट बैठा वाला मामला छोड़, अपने वहां पे है ना शक्ति रहना जो ड्राइवर था उसको निकाल दे, उसकी जगह पे ट्रेन में चला गया, ट्रेन में ड्राइवर बन गया। तो ट्रेन में जाता है, जिस दिन नौकरी लगी उसी दिन उसके दूसरे दिन पेपर में आ गया कि किसी ड्राइवर ने ट्रेन चलाई, चलाते चलाते ट्रेन खेत में गई, फिर वापस आई और फिर आगे गई। तो सब कमाल कर रहे। दूसरे दिन उसको बुलाया रेलवे मंत्री ने, वो टाइम के जो रेलवे मंत्री थे उन्होंने बुलाया उनको। अरे कहा ट्रेन लोग चला होगा क्या, खेत में चलाने का भी दिया था ट्रेन? अरे साथी मैं तो सबसे चला रहा था। अरे एक तरह सबसे तो पेपर में आया है, अभी तक हमारा नाम पेपर में ऐसा नहीं आया। अब क्या प्रॉब्लम का तो बताओ हमको। सर ऐसा था, मैं ट्रेन लेके जा रहा था, एक आदमी बीच में आ गया। अरे तो बीच में आ गया, अरे सर एक आदमी के लिए सोच रहा पूरी ट्रेन की जब चौका में डाल दी क्या तूने? उड़ा देना चाहिए था साले को। सर मैं अपन वो ही करने वाला था, लेकिन जैसे मैं नजदीक पहुंचा वो आदमी खेत में भागा, फिर तो मैं भी छोड़ने वाला था क्या? टोनी बोला भाई अभी अपने को ये सब नहीं जमेगा भाई, कुछ दूसरा काम करते। किसी ने बताया एक काम कर, तू एसी ऑफिस में काम कर, ऑफिस में लग जाए, ऑफिस में तेरे को मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो ऑफिस में गया, सिलेक्ट हो गया, उसको दे दिया, काम समझा दिया, ये अकाउंट है, फाइनेंस, ये सब बॉस कैबिन, और तेरे को यहाँ पे बैठने का, ये महेश है ना उसके साथ बैठना है तेरे को। अरे तो कुछ भी है फोन से मंगा लेना। बोले ठीक है मैं मंगवा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर हुई, उसको कट्टा ना लगेगा, काम किया नहीं था ऐसा। थोड़ी देर के बाद उसने बोला महेश चाय पिएगा क्या? महेश बोला पीते हैं, चलो मैं मंगवाता। फोन लगा उसने, हेलो हाँ भाई, अरे 2 चाय भिजवा दो, 2 चाय। बिस्किट खाएगा क्या? अरे बिस्किट क्यों भिजवा रहा? अरे भाई तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता है। अरे भाई तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम चाय और बिस्किट लेके आओ? सर आपको पता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ? तो नहीं फोन करते बोले अपना काम नहीं है भाई इसमें। तो किसी ने बताया दूसरे दिन एक काम कर, टोनी तू है ना, क्योंकि सबको पता था टोनी की नौकरी चली गई, सब लोग सपोर्ट करते थे उसको। तो बोले एक काम कर तू माइक्रोसॉफ्ट में चला जाए। अरे क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट? तो वो लोग विंडोज बनाते। अच्छा खिड़की विंडो बना रहे लोग? अरे खिड़की विंडो नहीं है, सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन अपने को आता नहीं, तू जा ट्राई तो मार। तो वो जाता है माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देने के लिए कि जहाँ पे ऑलरेडी 5000 लोग बैठे हुए। अब वहां पे 5000 लोग बैठे, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उसमें से जो डबल कैंडिडेट है वो लोग ही यहाँ पे रुके, बाकी सब लोग जा सकते हैं। 3000 लोग तो ऐसे ही चले गए। टोनी भी वहां पे रुका, बोले ये डबल रोटी डबल पाव सबको सुना था, ये डबल ग्रेजुएट पता नहीं है अपने को, अपन तो रुकता है। फिर थोड़ी देर के बाद आया फिर से, बिल गेट्स चाहते हैं कि यहाँ पे जिनको जावा प्रोग्रामिंग आता हो वही रुके, बाकी सब लोग जा सकते हैं। 1500 लोग और चले गए। टोनी भाई तो वहीं पे रुके, बोले अपने को जा मर जावा मिट जावा पिट जावा ही आता था, ये जावा क्या है देखते। तो वो तो वहीं पे रुका रहा। थोड़ी देर के बाद फिर से अनाउंसमेंट हुई, तो एक काम कीजिए भाई यहाँ पे जिनको जापानीज लैंग्वेज आती हो ना वही रुके, बाकी सब लोग जा सकते हैं। 498 लोग चले गए, सिर्फ 2 लोग रुके, उसमें से टोनी था। बोले साला अब तक अपनी लैंग्वेज नहीं आती, जापानीज कहाँ से आएंगे? फिर भी बैठते देखने में क्या जाता है।
तो वो तो बैठा, उसको अंदर बुलाएगा, दोनों को अंदर बुलाया, बिल गेट्स साहब से बात करना चाहते हैं। तो बिल गेट्स ने उनको बुलाया कि आप दोनों आपने सामने बैठकर जापानीज लैंग्वेज में बात करो। टोनी के तो पसीने निकल गए, ये जापानीज लैंग्वेज में कहाँ से टेंशन चला दिया। फिर भी बोले ट्राई करता हूँ। बैठा है ऐसा, तो सामने एक बंदा बैठा था, इधर बंदा बैठा था। टोनी ने बोला डायरेक्ट कौन से कैसे बोले कि मैं धारावी से। क्या बात कर रहा है तू धारावी से? मैं बोली से। जिसको समझना है वही समझेगा। टोनी को बोला ये ऑफिस का चक्कर नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर अपने को कुछ नहीं चाहिए। तो टोनी भाई ने क्या किया कि वो गए अपने एक इसने बताया कि बाजू में ना बाबा आए हैं, गूगल बाबा आए हैं, तो आप वहां पे जाओ, वो आपका समस्या का समाधान कर देंगे। तो जैसे वो गूगल बाबा के वहां पे जाता है तो गूगल बाबा ऐसे बैठे, आईटी वाले गूगल बाबा है, यहाँ पे लैपटॉप पड़ा है, यहाँ पे लैपटॉप वेबसाइट खोल के बैठे, सब लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, 1 GB 2 GB मेगाबाइट आए नमः। और वहां पे उनका एक शिष्य आता है, महाराज मैं कुंडली लाया, प्लीज सर आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे क्या समस्या है। कुंडली नहीं पड़ी। रमेश है क्या तेरा नाम? रमेश। बाबा कैसे? तेरी वाइफ का नाम लीलावती? हाँ लीलावती। आपकी 2 बच्ची है, 9 साल की और 6 साल की। बोले हाँ बाबा, आपको अंकल याद है, आपके चरण कहाँ है? वो सब तो ठीक है, तुमने लास्ट हफ्ते में 4 किलो गेहूं लिया है क्या? बोले हाँ बाबा ये सब। अरे अगली बार आओ तो रेशन कार्ड लेकर नहीं, जरूर कुंडली लेके आना। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। फिर उतने में पैसा खड़े हुए, बाबा हमने सुना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और ये मोह माया धर्म पैसा सब क्या है, कृपया करके हमें कुछ बताइए। अच्छा ऐसा है क्या? 2 मिनट रुक गए। बाबा ने माचिस निकाला, माचिस में से उन्होंने 3 किली निकाली, माचिस को ऐसे ही फेंक दिया। सब लोग सोचते कि बाबा कर क्या रहे, फिर 3 ऐसा दिखाया, एक इधर डाला, एक उधर डाला, एक का ऊपर का पोर्शन ऐसे तोड़ दिया, फिर ऐसे। अपने को क्या मालूम, पता होता तो बाबा का ही बनता। तो टोनी भाई को पता चला कि ये तो अपनी बरादरी का लगता है, कुछ बाबा बाबा कर रहा है, अपना ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो टोनी भाई धीरे से आगे आगे बैठ गए कि बाबा मैं कुछ समस्या लिख के आया, प्लीज कृपया करके अपनी समस्या बताइए। बाबा ने ऐसे चिट्ठी निकाला, जोर से पढ़ना शुरू किया। 100 ग्राम मिर्ची, 200 ग्राम हल्दी, पापड़ बड़ा पैकेट, कुरकुरे छोटा पैकेट, 2 किलो शक्कर पे क्या है? इसका मान तो बाजू में शिल्पा किराना दुकान में जाता है, इधर का क्यों आया? बाबा लगता है मामू ने चिट्ठी बदल दी है, लेकिन मेरे को है ना बहुत तकलीफ है बाबा, कुछ समस्या का समाधान करो, मेरे को कुछ नौकरी दिखाओ। बाबा ने बोला एक काम कर, तेरे को नौकरी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरे को थोड़े ही दिनों में प्यार होने वाला है। वो तो खुश होकर चला गया। थोड़े दिनों में उसको प्यार भी हो गया एक लड़की से जो उसके बाजू में रहती थी, और वो लड़की ने उसको जुहू किनारे मिलने के लिए बुलाया। तो टोनी भाई वहां पे जाते हैं, दोनों आमने सामने ऐसे बैठते हैं आस-पास में। टोनी तो मेरे लिए क्या कर सकता है? अरे तू बोलना क्या करने का है, बोल। वो 5 बजे होगा, गुलाब जामुन मुफ्त में 5 बजे देगा। वो हाथी के ऊपर बैठने का है क्या? घोड़ा गाड़ी करने का है क्या? वो चना पूरी वाले को बुलाओ क्या इधर? अरे ये सब नहीं चाहिए टोनी, तुम समझते क्यों लड़की की भावनाओं को? तुम मुझे वो चांद ला के दे सकते हो क्या? टोनी बोले चांद? अरे चांद को जब लाएगा तो उसके धरती के आजू बाजू में चक्कर को दरबप्पा लगाएगा क्या? फिर भी 2 मिनट रुक, टोनी चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद टोनी एक आईना लेके आता है और आईना देता है उस लड़की को। वो लड़की एकदम भावुक हो जाती है। टोनी तुम मेरे लिए इतना प्यार करता है, मेरे लिए आईना लेके आया? अरे मैं तो इसलिए लेके आया है कि तू इसमें पैदा करता थोड़ा एक जिस मुझसे कोई चांद मांग रही है। फिर भी आफ्टर झगड़ा कितना भी होता है, प्यार होता है, टोनी की शादी हो जाती है उसके साथ। और शादी तो हो गई उसकी, लेकिन कुछ इलाके में उसको गेम ओवर भी कहा जाता है कि गेम ओवर। अभी जैसे शादी होगी, कल्लू मामा ने उसको बोला कि एक काम करो भाई, आप लोग है ना अब मेरे साथ नहीं देने का, अपना दूसरा भी खोलिए, वहां पे जाके रहो, आप आराम से टेंशन फ्री रहो। टोनी भाई ने पूरा सामान गांव भर का भर दिया नया लाके घर में। पहले ग्रुप बर्स किया, देखा तो वहां पे एक कवर पड़ा था। टोनी भाई तो पूछ के देखा अपन के भाई लोग का कांटेक्ट कितना होता है, कवर आता है, ऐसा रोज कवर आएगा। अरे लेकिन ये मेरे रिश्तेदारों ने भेजा होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तो कुछ दिया ही नहीं है। क्या दिया नहीं है, सबको दिया है। अभी कवर खोल, कवर खोला, कवर में देखा तो पिक्चर की 2 टिकट। टोनी भाई पूछ रहे क्या हुआ है भाई, पिक्चर की टिकट, चलो पिक्चर चलते।
पिक्चर देखने चले जाते हैं। पिक्चर देख के जब वापस आते हैं रात को, घर का ताला टूटा हुआ है, अंदर कोई सामान नहीं है, सिर्फ एक कवर पड़ा था। तो टोनी को भी टेंशन हो गया, कवर उठाओ कि ना उठाओ। फिर भी उसने नीचे से कवर उठाया। वो बोलेगी क्या कि मैं मैं खोल देता हूँ। अंदर लिखा था, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये कवर किसने भेजा। टोनी भाई लूट गए। अब टोनी भाई की जो जिंदगी चल रही थी, एक बार मेरे को रास्ते में मिले टोनी भाई। मैंने बोला टोनी भाई क्या है, कैसा है, लाइफ कैसा चलता है? अब तो शादी वादी मना रहे। अरे क्या है यार, टेंशन ही टेंशन होता है। लेकिन कुछ होना बीच में वो झगड़ा हुआ था आपका, आपकी बीवी से? क्या बात कर रहे हो, झगड़ा तो हुआ था, लेकिन कैसे क्या? अरे घुटनों पे पड़ के आई थी मेरे सामने, घुटनों पे पड़ी थी मेरे। क्या बात कर रहे हो टोनी, पत्नी और घुटनों पे? बोला क्या उन्होंने? तो बोलने का क्या, पलंग के नीचे से बाहर आ जाओ, नहीं मारूंगी आपको। टोनी में ऐसा हुआ क्यों? अरे यार देखो, एक ऐसा है ना, मेरे को एक दिन शाम को पूछ लिया कि मैं सांभर बनाऊं कि रसम बनाऊं। मैंने बोला एक काम कर, तू बना ले, चखने के बाद बताऊंगा नाम क्या रखना है। इतनी सी बात थी। देखिए टोनी भाई हो या कोई भी जिंदगी हो, किसी की भी जिंदगी हो, ये मामला चलता ही रहता है, प्रॉब्लम होते ही रहते हैं, फिर भी प्यार उतना ही रहता है लक्ष्मण और भाई। मतलब हमारा तो आज ही झगड़ा हुआ है। लेकिन माने जाते हैं कि ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि शादी के बाद बीवी बिल्कुल ही बदल जाती है। जितने भी यहाँ पे शादीशुदा मर्द है वो तो हाथ ऊपर करेंगे, क्या सही बात है। कैसे मैं आपको बताते हैं, जब नई नई शादी हुई हुई ना आपकी, तो प्यार से आपको बुलाएंगे। एक आध साल हुआ है शादी को, सुनिए जी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं खाना निकाल दूं, आप कुछ खा लीजिए। लेकिन जैसे एक आध साल होता है ना, एक आध बच्चा भी आने वाला होता है, तब सुनिए जी खाना तैयार है, आप बोलो तब निकाल दूंगी। लेकिन एक आध बच्चा आ भी जाता है, बिजी हो जाते हैं लाइफ में, बच्चे की जिम्मेदारी भी आ जाती है वाइफ के ऊपर, तो वैसा बोलती है, सुनिए जी मैं बच्चों को लेकर गार्डन में जा रही हूँ, खाना बना के प्लेटफॉर्म पे रखती है, खुद निकाल के खा लेना। 4-1 साल हो जाते हैं, 2-3 बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। पति जब शाम को आता है ना, तो बोलते हैं देखिए बच्चों ने परेशान करके रख दिया है मेरे को, आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया, अब बाहर होटल से मंगवा। जैसे ही 5-1 साल हो जाते हैं, प्यार तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वो टाइम ऐसा था, क्या पूरा दिन खाना 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 खाना, सुबह में तो खाना दिया था। इस तरह से बदलाव आता है पति पत्नी। लेकिन पति भी बदलते हैं, यहाँ पे जो औरतें बैठी है वो टेंशन मत लो, पति भी उतने ही बदल जाते हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। नई नई शादी होती है तो उनको एक उत्साह होता है कि जैसे डिनर विनर कंप्लीट करें, हम लोग घुमाने लेके जाए और साथ में चले ऐसे। लेकिन जब नया नया शादी होता है ना, तो क्या माहौल होता है, ऐसा लेके चलता है, आइसक्रीम खिलाता हूँ संभाल के हट गए आगे। यही सिचुएशन 2 साल के बाद जब होती है, परेशान तो हो ही चुका होता है, 1 साल में पता चल जाता है उसको कि शादी क्या है। फिर भी वादा किया था कि रोज घूमने जाएंगे, घूमने जा रहे हैं। अरे दादी देख के जरा खट्टा है, इधर दिखता नहीं है क्या? एक आध बच्चा भी हो गया है 3 साल के बाद, बच्चे को घर पे रख के आए, मम्मी पापा संभाल रहे हैं। फिर भी वादा किया था घुमाने नहीं जाऊंगा, वो घुमाने निकलता है। अरे दिखता नहीं क्या, इतना खट्टा है, हर बार आती हो जाती हो। 4-1 साल हो गए, 2 बच्चे, दोनों बच्चों को घर पे छोड़ रहे, बच्चे भी अभी तो मना कर देते हमको नहीं आना है आपके साथ। फिर भी वो लेकर निकलता है, वादा किया था उसने। अरे अति हो गया, खट्टा नहीं दिखता क्या तेरे को? 5-1 साल प्यार खत्म है, सब कुछ खत्म है, फिर भी लेकर निकलते। अरे इधर कहां भटक रही है, खट्टा इधर है। तो प्यार थोड़ा ऐसा ही होता है, लेकिन प्यार होता है दोनों में, पति पत्नी दोनों के अंदर प्यार बहुत ही जबरदस्त होता है। अब ये सब चीजें जब चल रही थी, तो बीच में ऐसा होता है, टोनी भाई जो होता है ना, उनको पता चला कि कैफे कॉमेडी में एक आर्टिस्ट की जरूरत है और वहां पे सब कुछ चांस दिया जाता है। तो टोनी भाई पहुंच गए कैफे कॉमेडी में, अमित भाई और सब लोग बैठे वहां पे। अच्छा टोनी भाई अब बताओ स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है? स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसा है ना भाई कि जो माइक होता है ना, माइक उसको स्टैंड पे लगाया होता है, इससे स्टैंड अप कॉमेडी होता है। ऐसा नहीं होता है, स्टैंड अप कॉमेडी मतलब सबके सामने खड़े रह के करते, इससे स्टैंड अप कॉमेडी होता है। अच्छा एक काम करो, तुम्हारा टेस्ट तो, तुम्हारी जबान तो एकदम अफलातून है, कुछ भी डायलॉग बोल लेते हो तुम। तो हम तुमको एक डायलॉग देते हैं, वो डायलॉग तुम बोल के बताओगे। वो अगर तुम बोल के बताओगे तो हम मानेंगे कि आपको हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
तो अमित भाई ने एक डायलॉग दिया टोनी भाई को, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो टोनी भाई परेशान है, बोले यार कैसे करने का ये सब, मेरे को नहीं आता है, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानेगा रमेश बाबू ने, ये सब अपने को नहीं आएगा भाई, नहीं तुमको बोलना है। हम तुमको क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिखाएंगे, पीछे यहाँ पे एक फोटोग्राफ आएगा, वो फोटो को देख के पहचान के तुमको उसकी आवाज निकालनी है। बोले अपन को तैयार है, ऐसे भी पता नहीं अभी क्या करेगा, हो जाए कोई बात नहीं। तो सीधा फोटो निकाल दिया भैया, आप पहचान गए होंगे, अजीत मोना तुम क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत। बस भाई इतना ही होता है ना, डायलॉग ही इतना था। फिर दूसरा कैरेक्टर दिखाया उन्होंने, अमरीश पुरी, शायद आपको बराबर दी, अमरीश पुरी की आवाज बोले आप निकालो, अमित भाई तो बोले मैं तो जबरदस्त निकालता हूँ, लोग तालियां पाड़ते हैं उसमें, तो बोले मैं कोशिश करता हूँ। अरे रमेश बाबू तुम क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत। बोले तीसरे आर्टिस्ट की निकालो तो मैं जानू, तीसरा आर्टिस्ट दिखाया अमिताभ बच्चन, मैं बोला मर गया, बॉडी डिफरेंस है हाइट में, कहां से बोल रहा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों तुम क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत। बोले अभी देवानंद का करो, देवानंद में तो मैं पूरा हिल जाऊंगा इधर उधर, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, बोले देवानंद की करता हूँ, चलो हाँ दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बका बाबू। फिर एक और आर्टिस्ट की निकालनी पड़ेगी तुमको, एक और आर्टिस्ट आ गया, सबका फेवरेट शक्ति कपूर। हला राजा बाबू तुम क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत, शक्ति कपूर तो ठीक है, सब निकाल पाते, सब में वो कैरेक्टर होता है। तुम अभी निकालो शाहरुख खान की, तुम क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत की राजी। बोले फिर आखिरी आवाज निकालो, अमित भाई के फादर के फेवरेट जीवन। हाँ तुम क्या जानो रमेश बाबू दो चुटकी सिंदूर की कीमत। रमेश बाबू तुम क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत। तो इस तरह से टोनी जो है वो कैफे कॉमेडी में सिलेक्ट तो हो ही जाता है, क्योंकि आपका रोल अमित भाई में भी थोड़े दया भावना है, उन्होंने टोनी को काम दे दिया और वही टोनी ने आपके सामने आधे घंटे का परफॉर्मेंस पेश किया है। जाते जाते मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको, जिंदगी में एक बात याद रखना, दोस्तों की जिंदगी में एक बात याद रखना, पेन का अगर ढक्कन गुम हो जाता है ना तो वो पेन किसी काम की नहीं, पेन का अगर ढक्कन गुम हो जाता है तो किसी काम की नहीं रहती, इसलिए हमेशा टिक टिक वाला पेन ही लेना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच केली भाई, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। बिना किसी बात के सीधी मेरी बात शुरू करता हूँ। तो जैसे अभी मेरे दोस्त एबी मेहता जी आए थे, वो पत्नी के बारे में बात कर रहे थे, केली भाई ने भी बीच में पत्नियों में आते हुए बदलाव के बारे में बात की, पर हालांकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है और ऐसा मैंने सुना है काफी रिसर्च के बाद कि अगर आपकी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आपको सिर्फ वो 3 मैजिकल वर्ड यूज करने हैं। कौन से होते हैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स? नहीं भाई, आई लव यू नहीं, आपको बोलना होता है गलती मेरी थी। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहीं पे आ जाते हैं एक्चुअली, पर ये टेक्निक को यूज नहीं करता। पर ये बातें होती है, हमारे साथ हो जाती है, आपके साथ भी हो जाती है। और मैं बातें कर रहा था बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। ये बच्चे अगर कुछ भी देख लेंगे एक बार तो वो भूलेंगे नहीं। हमें अगर मैं ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी ट्रेनर में ट्रेनिंग देता हूँ तो बच्चों को ट्रेनिंग देने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि एक बार बच्चों को किसी चीज के सामने लाके खड़ा कर दो, उसने अच्छे से देख लिया, फिर वो बात को भूलेगा नहीं, वो तुरंत उसको बताएगा। तो ऐसा एक किस्सा हुआ, ऐसा एक हादसा हुआ कि क्या हुआ, एक पूरा फैमिली, मतलब कि मम्मी पापा और उनका छोटा सा बच्चा, 3 लोग शोले थिएटर में शोले मूवी देख के आ रहे थे।